तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन हाउ टू गेट बेटर एट ट्रेडिंग। सो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रेड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट स्ट्रक्चर लाइक एक बेस्ट वे है अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये एक लाइक बेस्ट तरीका है एक आपको ट्रेडिंग करने का। सो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक मार्केट में कुछ साइकिल्स होती हैं। लाइक एक मार्केट साइकिल्स होती हैं, लाइक पहले मार्केट ट्रेंडिंग होता है, देन मार्केट वॉलेटाइल होता है, देन मार्केट साइडवेज होता है, एंड देन अगेन ट्रेंडिंग, देन अगेन वॉलेटाइल, देन अगेन साइडवेज। तो ये एक 3 साइकिल में चलता है मार्केट। आपको इन 3 मार्केट का एक आपको लाइक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि कब मार्केट ट्रेंडिंग है, कब मार्केट साइडवेज है, कब मार्केट वॉलेटाइल है। सो आपको कौन सी मार्केट से दूर रहना है, लाइक जो भी बाइंग एंड सेलिंग अगर आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हम लोग स्पेकुलेटर्स हैं, तो हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट आती है तो हम वहाँ से पैसे आते हैं, लाइक थ्रू बाइंग या थ्रू सेलिंग। सो हम वॉलेटाइल मार्केट में बहुत कम टाइम पैसा बना पाते हैं, बट ट्रेंडिंग मार्केट में एक अच्छा पैसा बनता है, वो सबको पता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, लाइक ट्रेंडिंग मार्केट है अपनी ये ट्रेंडिंग मार्केट है, बाइंग सेलिंग, एंड इसको क्या कहते हैं हम, वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल है, लाइक इसने इतनी बड़ी विक बनाई है, देन एक ग्रीन कैंडल बनाई है मंथ की, तो हम इसको वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं। वॉलेटाइल के बाद ये साइडवेज, एंड देन अगेन ये वॉलेटाइल, ये एंड अब ये ट्रेंडिंग के लिए फिर से बन रही है मार्केट। सो इसे हम कहते हैं एक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। लाइक आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो, पहले ट्रेंडिंग आया, ठीक है, एक ट्रेंड आया, उसका फिर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यहाँ जब मार्केट सेलिंग पे आई तो फ्यू मंथ्स ये सेलिंग पे रही, देन अगेन बाइंग पे आई, एंड जो ये वाली बिग का बिग देख रहे हो, ये हमारे लिक्विडिटी कैंडल होती है कि लाइक यहाँ से ये पूरी लिक्विडिटी लेने आई थी। मीन्स मार्केट के ऊपर जाना था, लेकिन वो सीधा ऊपर कभी जाएगी नहीं, पहले उसको बायर्स को निकालना पड़ेगा। जो भी यहाँ बाय कर लिए होंगे, मतलब कोई मंथ की कैंडल देखा होगा, तो वो उसको यहाँ पे बाय कर लिया होगा ऑन द बेस ऑफ ये यूजर बॉटम बना है। सो यहाँ पे बाय करा, एंड देन यहाँ से एक ट्रेल ले लिया। तो लेकिन उनको निकालने के लिए इसने पहले इसका लो टच करा, लाइक इसका लो 586 तक आया, देन ऊपर जाना स्टार्ट करा। तो अब यहाँ से ये फिर ऊपर गया, इसने 831 का हाई लगाया, फिर आ गया हमारा बेसिक रेजिस्टेंस, वहाँ से फिर ऊपर मार्केट, देन अगेन एक सेलिंग आई, सेल ऑफ के बाद फिर से एक बाइंग आई। तो ये हमारी पूरी वॉलेटाइल मार्केट चल रही है, ये साइडवेज फिर वॉलेटाइल। अब एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट इसमें देखने को मिल सकती है HDFC सेट FNN के चार्ट में, ठीक है। सो अब हम अपने ट्रेड बताते हैं। हमने आज जो ट्रेड लिया था सिल्वर बीज में लिए थे, 3 ट्रेड थे हमारे। एक 9:36 पे बाय करा, एक 12 बजे बाय करा, और एक 19 पे बाय करा। सिल्वर बीज हमारा आज मेरा जो इसका डे का कैंडल देखोगे काफ़ी बुलिश बनी थी, और मैं सुबह से इसमें बुलिश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप मार्केट खुली थी तो यहाँ पे 3 मिनट पे ऐसे 3 मिनट पे जब इसने एक ये डोजी कैंडल बनाना स्टार्ट करा, डोजी, तो मेरे को पता लग गया था कि यहाँ से एक बाइंग आएगी, बट मैंने तब बाइंग नहीं करा। मैंने यहाँ बाइंग करा 9:36 पे, एंड देन यहाँ से बाइंग में मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, यहाँ से एक लाइक यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम मिला। बट ये जब फिर से लिक्विड मार्केट में, मतलब मेरा टारगेट था इसमें कि 209 तक का, ये 209 या 208 8.5 तक जाए, ताकि मेरा एक बड़ा टारगेट बने। लेकिन ये सीधा नहीं गया, पहले ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये यहाँ से मैंने फिर से यहाँ बाइंग करा, ताकि मेरे को लगा कि यहाँ से अब ये 208 तक जा सकता है, बट फिर से नहीं गया। बट यहाँ से फिर से ये कैंडल के बेस से मैंने सेल कर दिया कि मेरे को लगा फिर से नीचे ना आ जाए, मैंने सेल करा। देन अगेन जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट देना स्टार्ट करा, तो मैंने अगेन यहाँ पे एंट्री बनाई, एंड मैं यहाँ पे कहीं निकल गया था जब इसने ये रेड कलर बना दी थी। तो मतलब ये अगर आप देखोगे कहाँ से सेलिंग आई है, तो ये सेलिंग इसकी आई थी एकदम करेक्ट इस पॉइंट से, लाइक यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से फिर सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, एंड देन साइडवेज रह गया। तो आज का ये जो मार्केट स्ट्रक्चर था हमारा बुलिश का था। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आते हैं तो आप एक अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, लाइक मार्केट किस साइड मूव करने वाला है, लाइक लिक्विडिटी कहाँ से मार्केट ले रहा है। अगर हम डिस्काउंट का चार्ट देखें तो मैंने इसमें भी ट्रेड लिया था 9 जुलाई को। यहाँ पे मैंने यहाँ लिया था 480 पे, 450 पे। तो यहाँ मैंने ट्रेड लिया, तो मेरा टारगेट था यहाँ तक का 14,000 का, बट ये 14,000 वाला टारगेट अगले दिन स्विंग में आया, अगले दिन गैप अप में आ गया। तो ये मेरा टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची था कि टॉप टू हाई मैंने जब लगाया था, तो मैंने उस दिन का टारगेट लगाया था 14,050 से 14,100 तक का, यहाँ से। तो यहाँ से जो मैंने ट्रेड लिया था, तो ये यहाँ तक मेरा टारगेट था 14,050 तक का, बट ये उस दिन टच नहीं करा, तो मैं ब्रेक इवन पे बाहर आ गया, एंड देन नेक्स्ट डे ये फिर से वहीं पे 14,000 पे खोलते ही फिर वहाँ सेलिंग आ गई। तो हमारा ये मेरा भी ये वाला भी ट्रेड था, वो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर पे था कि ये बाइंग आ रही थी, तो मैंने बाइंग के साइड गया।
अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझते हो कि आपको पता चल रहा है यहाँ से बाइंग आएगी तो बाइंग ही कंटिन्यू होगी और सेलिंग आएगी तो सेलिंग ही कंटिन्यू होगी, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। और इसमें मेजर इंपॉर्टेंट जो होते हैं लाइक रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा पैसा बना पाओगे और अपनी कैपिटल ग्रो कर पाओगे। तो ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये EMA, कोई भी स्ट्रेटजी हो गई, ये सब इतना मेरे को लगता नहीं कि ये सब सिर्फ एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट की तरह काम करेंगे कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, तो ये उसका काम कर सकते हैं। बट मार्केट स्ट्रक्चर आपको एक ओवरऑल व्यू दे देते। इट्स डे 2 जहाँ पे मैंने फिर से सिल्वर बीज में ट्रेड किया था। आज 14 जुलाई है, तो एक 13 जुलाई को मैंने सिल्वर बीज में ट्रेड लिया एंड एक 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को जो आज मैंने ट्रेड लिया था, वो भी अगर आप इसके 3 आवर का चार्ट देखोगे तो ये दोनों दिन सेम मूव करा है। बट कल की मूवमेंट ज़्यादा थी आज की कंपैरिजन से। देखिए कल की मूवमेंट थी 4.5 रुपये की एंड आज की मूवमेंट थी सिर्फ 3.64 की। तो आज भी मेरे को जब यहाँ पे 15 मिनट पहले तो जब मैं मार्केट खुली थी, तो जब यहाँ से एक बाइंग का कैंडल बना था, तो उसके बाद से मैंने सोचा था कि ये जब यहाँ सेलिंग आ रही थी, मैं एक सेल ऑफ कंसिडर कर रहा था कि यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है अगर इसका हाफ रेंज क्लोज करता है तो इस कैंडल का। बट यहाँ से बाइंग आने के बाद मैंने सीधा अपनी मतलब चेंज कर लिया कि लाइक यहाँ से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। जैसे यहाँ सेलिंग आ रही थी, यहाँ से बाइंग आने लग गई, तो यहाँ से मेरा जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट होकर बाइंग साइड में चला गया। तो लाइक मैं इन सब में बहुत अडेप्टेबल हूँ कि मतलब कहाँ से मुझे बाइंग करनी होती है, कहाँ से मुझे सेल करना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट मैं बाइंग करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनते देखी 10 बजे, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे 207 की मैंने बाइंग कर लिया इस कैंडल पे। ऑर्डर दिखा दूँ मैं आपको 11:05 पे 207.5 पे। तो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया। यहाँ से ये कुछ टाइम में ये पहुँच गया था अपने फिर से जो मैंने कल मार्क करा था उसी लेवल पे। कल तो सिर्फ 208 तक गया था एंड आज ये 208.87 तक गया। मेरा तो टारगेट थोड़ा ज़्यादा ही था, लाइक 209 210 तक का था, क्योंकि यहाँ तक तो आया 210 211 12 तक। बट फिर से यहाँ तक टच करने के बाद फिर से साइडवेज। तो मैंने जैसे यहाँ पे आया तो मैंने इस कैंडल पे जब ये कैंडल बन रही थी तो मैंने सेल कर दिया था। अराउंड 208 पे सेल करा है क्या शायद मैंने, हाँ 208.9 पे सेल कर दिया था। मतलब मार्केट में प्रॉफिट तब बनता है जब मार्केट लाइक कंटिन्यूस हायर हाई बना के ऊपर जाना स्टार्ट करती है। बट ये सिर्फ अभी साइडवेज जा रही है, तो यहाँ पैसा बनना इतना पॉसिबल नहीं है। सो मैंने एक बेसिक में ट्रेड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेट कि 1 घंटे में जब मैंने इसे कैंडल देखी थी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, तो मेरे को लगा ये कैंडल पे बाइंग करी मैंने कि यहाँ से बाइंग आ सकती है बहुत ही छोटे शॉपलर्स के साथ। बट हुआ नहीं, यहाँ से बाइंग मैंने करी, यहाँ बाइंग करा, यहाँ सेल कर दिया। जहाँ से मैंने स्टॉप लगा रखा था तो यहाँ पे सेल हुआ एंड उसके बाद यहाँ सेलिंग आ गई। तो इसका मैंने कुछ ट्रेड नहीं करा इसके बाद। तो आज के 2 ट्रेड थे जो मेरे मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट के ऊपर थे कि यहाँ से स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ से बाइंग करी एंड यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में तो मैंने सेलिंग नहीं करी, बट बाइंग का मेरा इसमें बहुत स्कोप था। बट यहाँ से काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस था तो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो यहाँ से सीधा तो सेल ऑफ। ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या कुछ मतलब ना समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।